गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे गुरु गुण के बारे में, और जल्द ही गुरु पूर्णिमा है तो उसके बारे में भी कुछ विशेष बातें। सबसे पहले हमें गुरु शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। गुरु में गै और उरु दो शब्द से मिलकर बना होता है गुरु। तो इसमें जो गै है उसका मतलब है गहराई, और गड्ढे से जो हमें उरु का अर्थ है ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाता है, जो हमें गहराई से ऊंचाई की तरफ ले जाता है, वह होता है गुरु। अब किसी कवि द्वारा कही गई इस पंक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास। गुरु चाहे गूंगा हो, गुरु चाहे मौन रूप में हो, गुरु चाहे बाबरा हो, लेकिन गुरु के हमेशा दास बन के रहना चाहिए। उसकी जो बातें हैं उसको बिना कुछ उस पर किसी तरीके का कोई भी उत्तर जवाब देते हुए उसकी बात को मानना चाहिए। कोई आदेश उपदेश नहीं, लेकिन जो वह बात कहता है उसको मानना चाहिए। उसके दास के रूप में अपने आप को मानकर गुरु के कहे हुए वाक्यों को हमें आगे की तरफ हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। और अगली पंक्ति में कहते हैं, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। अर्थात गुरु यदि हमें नरक में या कोई ऐसी हमें चीज की तरफ भेजता है जो हमें शायद ऐसी लगती है कि यह नरक है, इसमें हमारा कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता, तो जरूर उसके अंदर भी कुछ अच्छा होगा। यदि गुरु भेजता है, उसकी सारी चीजें, हर चीज के अंदर गुरु की लीलाएं होती हैं। वह किसी न किसी कारण से हमें उस चीज से जोड़कर हमें स्वर्ग की तरफ और उस परम राह की तरफ ले जाता है, गुरु के संपर्क में जो होता है। और गुरु की हर बात अपने आप में एक कल्याणकारी होती है। साथ ही साथ मानव जीवन के मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को बांधे रखना और धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान कराना, यही गुरु का कर्तव्य होता है। अब जल्द ही गुरु पूर्णिमा आने वाली है, जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज ही व्यास पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा अर्थात भगवान वेद व्यास जो कि श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनका आज ही के दिन अवतरण हुआ था। जो कि विश्व गुरु भी हैं भगवान योगेश्वर कृष्ण, उनका आज ही के दिन अवतरण हुआ था। इसी कारण से इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा को। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ गुरु की भक्ति के जो संपूर्ण अर्थ हैं और गुरु के जुड़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों की गुणों की प्राप्ति होती है। सबसे पहला हमें समर्पण, स्वीकार, सहजता, सरलता, संतोष, समझ, क्षमा, दया, यम, नियम, दान और अधिक गुणों के हमें सदगुरु के संपर्क में आने से प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं एक कवि द्वारा कही गई गुरु के बारे में, बहुत ही सुंदर पंक्ति के बारे में। गुरु हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभई परी कहे न जाना, निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवई सुख सुपनीता। अर्थात गुरु का हृदय नवनीत बहुत ही कोमल होता है, मक्खन की तरह मुलायम होता है, और जो कि हमारे कवियों ने कई बार बता चुके हैं। लेकिन निज प्रताप द्रवई नवनीता, लेकिन कवि इसमें ये जोड़ना भूल गए कि गुरु का हृदय इससे भी ज्यादा कोमल होता है, जो कि अपने साधक की पर सुख द्रवई गुरु सुपनीता, जो कि अपने साधक की या उससे जुड़े हुए लोगों की यदि कोई दुख देखता है तो वह उससे मक्खन से भी जल्दी पिघल जाता है और उसके अंदर एक आंसू रूपी झलक दिखाई देती है। और अगली उसमें कविता में गोस्वामी तुलसीदास जी भी गुरु वंदना करते हुए कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत हृदय दृष्टि दिव्य होती, दलन मोतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवहि जासु, बड़े भाग्य और आवहि जासु। इसका अर्थ यही है, गुरु के चरणों के जो नख के मणि, जो चरणों के जो नखून हैं
उसमें जो मणि है उसके अंदर इतना ज़्यादा उजाला है कि वह करोड़ों मणियों के समान है। यदि कोई वह दिव्य, अगर किसी के अंदर यह दिव्य दृष्टि आ जाती है अपने गुरु का सुमिरन करने से, तो वह इस जगत में बहुत ही ज़्यादा सुखी और भाग्यवान व्यक्ति है। जो भी इस रहस्य को जान लेता है, जो गुरु के चरणों में, गुरु के निकट रहता है, वही इस रहस्य को जान सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना करते हुए सबसे पहले यही कहा है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। गुरु के जो चरण है और चरणों का जो अंगूठे का नखून है, उसके अंदर जो ज्योति है वह बहुत ही विशाल है और वह करोड़ों लाखों मणियों के समान है, जो कि हमारे हृदय में एक दिव्य दृष्टि को प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही परम अनुभव को, परम अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। और अगली कविता सुनाता हूं, जो कि इस प्रकार से है, जब मैं था तब हरि नाही, जब मैं था तब गुरु नाही, जब गुरु है तब मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाही। अर्थात गुरु में विलीन हो जाना, गुरु में ही मिल जाना, गुरु के ही सानिध्य में आ जाना, गुरु को ही समझ लेना और गुरु में ही विलीन हो जाना, यही स्वयं अपने आप में गुरु पूर्णिमा है। और मैं इसको एक कहानी के साथ बताना चाहूँगा। जैसा कि कहा जाता है, तू ना रहा, मैं ना रहा। एक कहानी इस प्रकार से है कि मैनाकनी महारानी जब मच्छिंद्र नाथ को गोरक्षनाथ के साथ भेज देती हैं, तो वह गोरखनाथ के झोले में एक सोने की ईंट रख देती हैं और वह रास्ते में चलते रहते हैं। गोरखनाथ इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मच्छिंद्र नाथ भगवान को यह बात पता होती है। तब योगीराज मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि गोरख, कहीं पर देखो आसपास कोई गांव हो तो। लेकिन गोरक्षनाथ कहते हैं, ऐसा गुरुदेव, आज से पहले अभी आपने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आज ऐसे विचलित क्यों हो रहे हैं। मच्छिंद्र नाथ फिर भी कहते हैं कि देख लो आसपास कोई गांव हो, रात का समय है, हम जंगल से गुजर रहे हैं। गोरखनाथ कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव, इससे पहले आप कभी भी इस प्रकार से चिंतन नहीं करते थे, इस प्रकार से भयभीत नहीं होते थे, आज कुछ आप भयभीत भी लग रहे हैं। तब गोरक्षनाथ से मच्छिंद्र नाथ कहते हैं, एक बार अपने झोले में चेक करो, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो हमें विचलित कर रहा हो। तब गोरखनाथ देखते हैं कि उसमें तो सोने की ईंट रखी हुई है। फिर आगे ऐसे ही चलते रहते हैं। गोरखनाथ समझ जाते हैं कि मच्छिंद्र नाथ इसी की वजह से चिंतित है। वह चलते रहते हैं, लेकिन गोरखनाथ बीच रास्ते में जैसे ही मच्छिंद्र नाथ की नजरें हटती हैं, तो वह उस ईंट को, सोने की ईंट को निकालकर एक झाड़ी में फेंक देते हैं जंगल में ही, और आगे चलते रहते हैं और उसमें कुछ ईंट पत्थर रख लेते हैं ताकि मच्छिंद्र नाथ को पता न लगे। मच्छिंद्र नाथ फिर भी भयभीत होते हुए ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। जब योगीराज मच्छिंद्र नाथ कहते हैं, गोरख देखो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम हमें भयभीत कर रहा है। तब गोरखनाथ कहते हैं, गुरुदेव अब भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जो आपको भय पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से आप चिंतित हो रहे थे, वो तो मैं पीछे ही झाड़ियों में फेंक के आ गया हूँ। तब गोरखनाथ से मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, गोरख अब तू ना रहा, मैं ना रहा। जिसकी वजह से हमें चिंता थी, जिसकी वजह से हमारा भय बन रहा था, यह जो हमें धन और संपदा हमें भयभीत करती है, यही सब कारण हमें आगे की तरफ नहीं ले जाने देते, यह मन के अंदर एक भय पैदा करते रहते हैं। इसी कारण से शायद मैं भयभीत था, मैं तो यह नहीं कर पाता, लेकिन गोरख तुमने उस ईंट को फेंक दिया। इसलिए मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि तुम इस माया से भी परे हो, तुम्हें धन संपदा से भी परे हो, तभी तो गोरख को गोरख ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमरे जान सदा शिव जोगी, अजयन भाग्य काम अभोगी। हमारे जानने में शिव हो या शिव गोरक्ष, दोनों एक ही समान है, दोनों अजन्मे हैं, अकामी हैं, अभोगी हैं। ऐसे ही गोरक्षनाथ है। इसलिए एक संत ने सही कहा है, जब मैं था तब गुरु नाही, जब गुरु है तब मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाही। गोरक्षनाथ और मच्छिंद्र नाथ दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों एक ही सूत्र में बंध जाते हैं, दोनों एक ही हो जाते हैं। वह ना रहा, तू ना रहा, मैं ना रहा। इसी प्रकार से गोरख और मच्छिंद्र नाथ दोनों एक समान हो जाते हैं और फिर वह आगे की तरफ, नई राह की तरफ चले जाते हैं। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो गुरु है वह सारा अस्तित्व है, सारा अस्तित्व स्वयं अपने आप में एक गुरु है। यह प्रकृति, यह जितने भी आसपास प्रकृति के अंदर पेड़ हैं,
हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। हर वस्तु अपने आप में हमें कुछ सिखाती है। जिंदगी हमें रोज एक नई सीख देती है और जीवन अपने आप में जो व्यतीत होता जाता है, समय जो निकल जाता है, वह भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हर चीज अपने आप में गुरु है, जीवन भी अपने आप में गुरु है। और साथ ही साथ अब गुरु पूर्णिमा का समय है, हमें एक बात याद रखनी चाहिए, कोई गुरु पूर्णिमा का अर्थ यही नहीं है कि हमारे जीवन में कोई गुरु हो। हमारे जीवन में किसी गुरु के सानिध्य में आ जाना, गुरु के संपर्क में आ जाना, गुरु के करीब आ जाना, यह भी स्वयं अपने आप में एक पूर्ण होने की अवस्था है। गुरु के समीप आ जाना, गुरु के करीब आ जाना, गुरु में विलीन हो जाना ही स्वयं अपने आप में गुरु पूर्णिमा है। जो भी किसी गुरु से जुड़ जाता है, जो कि किसी गुरु से जुड़ जाता है, वह स्वयं अपने आप में गुरु पूर्णिमा के करीब आ जाता है। उसके जीवन में एक नया बदलाव आता है जो कि एक पूर्णिमा के चंद्रमा के समान होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन में गुरु अवश्य अपनाएं। अगर हैं तो उनको एक जीवन में एक परम और सत्य के रूप में स्वीकार करें। तभी तो मैंने पहली पंक्ति में कहा, गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। गुरु यदि कठिन से कठिन यदि अवस्था में किसी सिचुएशन में हमें डालता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह हमें किसी नरक में ढकेल रहा है। उसके अंदर भी कोई स्वर्ग छिपा हो सकता है, उसके अंदर भी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अंदर की जो काम वासनाएं हैं उनको नियंत्रण में रखकर गुरु के प्रति हमें आत्मसमर्पण कर देना ही स्वयं अपने आप में सबसे बड़ी भक्ति है। गुरु में मिल जाना, गुरु में विलीन हो जाना, गुरु में एक हो जाना, तू ना रहा, मैं ना रहा, यही स्वयं अपने आप में गुरु भक्ति है। यही स्वयं अपने आप में गुरु पूर्णिमा है। चलिए अब आप सभी से विदा लेते हैं। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। लेकिन अंत में एक बात याद रखें कि गुरु प्रेम इसलिए करता है कि वह प्रेम ही कर सकता है। प्रेम ही गुरु है और गुरु ही प्रेम है। गुरु हमें प्रेम सिखाता है, गुरु हमें एक दूसरे से बांधने की तरफ ले जाता है। त्याग का नाम गुरु है, प्रेम का नाम गुरु है, समर्पण का नाम गुरु है। चलिए धन्यवाद। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश।